जा रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जा सकता है। पहला पॉइंट है कि परचेज गुडविल और सेकंड पॉइंट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जो गुडविल हम खुद बनाते हैं अपने। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 11 सालों से मैं टीच कर रहा हूं। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक बच्चा था, धीरे धीरे 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, करते करते 500 बच्चे तक हो गए। तो ये गुडविल मैंने खुद बनाई है, 1 से 500 तक का सफर किया है, तो ये मेरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इसी तरह से हम गुडविल को परचेस भी कर सकते हैं। जैसे कि एक शॉप है, चलती हुई शॉप है, अच्छी चल रही है ये शॉप, इसके बिजनेस की वैल्यू है, इसकी शॉप की वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपए है। मैं इसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं, इसको मैं 20 लाख में देकर इसकी गुडविल को 10 लाख इसकी दुकान की वैल्यू है और 10 लाख जो मैं पे कर रहा हूं इसको, इसकी गुडविल के लिए पे कर रहा हूं। मतलब गुडविल को परचेस भी किया जा सकता है बड़ा। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कितने तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है? गुडविल का वैल्यूएशन वैसे तो 5 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा है एन्युटी और पांचवा है परचेज कंसिडरेशन मेथड। हमने यहाँ सिर्फ 3 ही मेथड लिखे हैं क्योंकि +2 में ये 3 मेथड आते हैं और बीकॉम में ये 5 मेथड आते हैं। आज हम जो है पहला मेथड करने जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है उसके लिए हमें एक फॉर्मूले को यूज कर बता तो दिया कि ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है? तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कई सालों का, जितने साल हम प्रॉफिट कमाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2010 में प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए, 2011 में प्रॉफिट कमाया 1,20,000, 2012 में प्रॉफिट कमाया 1,20,000 या 1.5 लाख कर सकते हैं यहां पे, 2013 में प्रॉफिट कमाया 2 लाख और 14 में प्रॉफिट कमाया 2.5 लाख। इन सबको टोटल कर दो, टोटल करेंगे तो क्या होगा? 1 लाख, 1 लाख, 2,20,000, 3,20,000, 3,70,000, 5,70,000, 7,70,000 और 8,20,000। इसका जो टोटल आता है 8,20,000 आता है, डिवाइड किया जाएगा 5 से। तो 8,20,000 को डिवाइड किया जाएगा 5 से, तो ये एवरेज प्रॉफिट आएगा कितना? 1,64,000। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? जितने सालों तक हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा वो जो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। ये बच्चों क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे जो भी होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वो सावधानियां क्या हैं? सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ऐसे पॉइंट तो बहुत सारे हैं एवरेज प्रॉफिट निकालते हुए, बट हम यहाँ पे थोड़े ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये बीकॉम के सिलेबस में आते हैं। देखो, आपने कभी सुना है अब नॉर्मल प्रॉफिट या गेन क्या होता है?
एक होता है अबनॉर्मल लॉस, एक होता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है क्या होता है? पहले हम बात करते हैं अबनॉर्मल प्रॉफिट्स के बारे में या अबनॉर्मल गेन के बारे में। ये क्या होता है? जो प्रॉफिट बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं होता, उस तरह के प्रॉफिट को हम बोलते हैं अबनॉर्मल गेन। जैसे कि सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को सेल किया है, कितना? 5 लाख किसकी कॉस्ट थी, इसको सोल्ड किया है 7 लाख में, तो 2 लाख का गेन हो गया। और इस गेन को हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया होगा। यहां लिखा होगा, क्रेडिट साइड में लिखा होगा, क्योंकि ये मेरी इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लिखा होगा बाय गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। कितने दिखाया होगा? 2 लाख से दिखाया होगा। ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं है। हमने इस प्रॉफिट से अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा। इससे मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। ये गेन हुआ है, गेन से मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। ये प्रॉफिट बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ है। तो अगर अपने को बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालना है तो इस गेन को बिजनेस के नेट प्रॉफिट में से जो अपने इनकम में जोड़ रखा था, वापस इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, वापस माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से एक होता है अबनॉर्मल लॉस। जो लॉस बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ है, उस लॉस को हम जो बोलते हैं वो अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। जैसे क्या? लॉस बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट। अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है आग लगने से या चोरी होने से, इस तरह के लॉस को हम नॉर्मल लॉस नहीं बोलते हैं। ये मेरा अबनॉर्मल लॉस है। लॉस से प्रॉफिट कम हो गए होंगे, इसको मैंने दिखाया होगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। किस डायरेक्शन में दिखाया होगा? यहां दिखाया होगा टू लॉस बाय फायर या एक्सीडेंट, यहां दिखाया होगा तुमने। इसको यहां दिखाने से मेरे प्रॉफिट कम हो गए होंगे। तो आपने क्या करना है? इसको प्रॉफिट में वापस ऐड कर देना है। इसी तरह से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। हमें इनकम हो रही है, बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उससे इनकम हो रही है। उस इनकम को भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया होगा क्रेडिट साइड में, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट साइड में दिखाया होगा आपने। तो ये इनकम आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है। तो आपको क्या करना है? इस इनकम को नहीं दिखाना प्रॉफिट में, तो आपने को ये इनकम क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। इट मींस अब नॉर्मल अगर प्रॉफिट होता है तो ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, तो वापस प्रॉफिट में से इसको लेस करना पड़ेगा। अब नॉर्मल लॉस बिजनेस की एक्टिविटी से लॉस नहीं है, तो प्रॉफिट कम कर रखा होगा, तो वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उसको मैंने आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया होगा, बट ये बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है, इसको क्या दीजिएगा? माइनस।
इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? वो एक्सपेंडिचर जो एक ही बार किए जाते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिल्डिंग एक ही बार खरीदी जाती है, प्लांट एक ही बार लगाया जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने दिखा दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान दिया है, देखो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि लैंड खरीदी है, लैंड को परचेज करना, बिल्डिंग को परचेज करना, और ये खर्चे थे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, इसको मान दिया गया है, रिवेन्यू। इट मीन्स इसको लैंड खरीदी और डाल दिया ट्रैवलिंग में, स्कूटर खरीदा डाल दिया ट्रैवलिंग में, ये आपने गलत किया है, लिख दिया यहां पे टू ट्रैवलिंग, बट ये खर्चा तो मैंने लैंड खरीदी है और उसको क्या माना है अपना, ट्रैवलिंग में डाल दिया है, तो आपने गलत किया है। तो प्रॉफिट आपने कम कर दिया है तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और गलती से उसको रिवेन्यू मान दिया है, रिवेन्यू मानने से आपके प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे, इसलिए इसको प्रॉफिट में वापस क्या कर देना है अपना, ऐड बैक कर देना है अपना। तो लेट्स स्टार्ट। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से निकाले जाते हैं, मैं आपको करवाऊंगा सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इट मींस सारे के सारे अनसोल्व्ड क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए देखो क्वेश्चन जो है उसके लिए हमें बुक की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन हम खुद भी करवा सकते हैं बट वो मेरे दिमाग के क्वेश्चन होंगे, हमें बुक वाले क्वेश्चन करने हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस सॉल्यूशन से वो देख सकते हैं। देखो एक्स और वाई पार्टनर हैं, उनकी जो रेशियो है वो है 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वल। वो फ्यूचर में प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो इक्वल बांटते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर में वो रेशियो को इस तरह से बांटते हैं, तो हमें बताना है कि क्या किसको सैक्रिफाइस हुआ है और किसको गेन हुआ है। देखो हम कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाए तो यहां से हमें पता चल रहा है कि पहले x को 5 मिलता था, अब x को कितना मिलेगा 1। मतलब ये क्या कर रहा है, अपना सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना हिस्सा छोड़ रहा है। तो यहां हम सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला लगा रहे हैं जो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो है 5/8 और न्यू रेशियो है 1/2। तो एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम होगा 5 - 4 1/8। तो ये अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट निकालेंगे 3/8 - 1/2, 8 एलसीएम 3 - 4 1/8। ये अपना हिस्सा गेन कर रहा है। अगर आंसर हमारा माइनस में आएगा तो गेन होगा, प्लस में आएगा तो क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। तो एस ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये बोल रहा है कि ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, वो है इक्वल के पार्टनर्स, और वो फ्यूचर में रेशियो डिसाइड कर रहे हैं। फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो दे रखी है, वो दे रखी है 4:3। अब देखना है कि किसको सैक्रिफाइस हुआ है और किसको गेन हुआ है, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड रेशियो माइनस क्या करूंगा, न्यू रेशियो। तो देखो ओल्ड रेशियो जो मेरे पास थी, जो थी वो थी 1/2,
और न्यू रेशियो है 4/7, ये ए का निकल के आएगा। इसी तरह से बी का निकालेंगे 1/2 - 3/7, तो 14 एलसीएम, 14 एलसीएम, तो क्या होगा 60, 2 चौके 8, इसको गेन होगा 1/14 से, क्या हो जाएगा इसको गेन हो जाएगा। इसी तरह से ये होगा 7, 6, 1/14, इसको क्या होगा सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया है। अब इसी का मतलब क्वेश्चन नंबर 2A करने जा रहे हैं। वो 2A देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2A, 2A क्या है? कहते हैं A, B और C पार्टनर है। A, B और C पार्टनर्स है। इनकी रेशियो दे रखी है 4:3:1। तो फ्यूचर में ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनकी रेशियो जो हो रही है 5:3, फ्यूचर में ये डिसाइड कर रहे हैं, फ्यूचर में डिसाइड कर रहे हैं कितनी 5:4:3। देखो ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, किसको कितना सेक्रीफाइस हुआ है, किसको कितना गेन हुआ है, हमें यहां से क्वेश्चन में पता चल रहा है। पहले इसको 4 मिलता था, 4 बाय कितना मिलता था पहले इसको 8, अब इसको कितना मिल रहा है बड़ा 5/12। तो रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो जो है वह 4/8, ए के लिए रेशियो है 4/8 और न्यू रेशियो है 5/12। एलसीएम कैसे लिया जाता है देखो, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है बड़ा, 4 दूनी 8, 4 × 12, 6 चौक 24, ये 24 एलसीएम आ गया। नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, मतलब 24 को 8 से डिवाइड किया जाएगा तो वो आएगा हमारा 3। 3 को 4 से 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो आएगा 12। इस वाले इसको डिवाइड किया जाएगा 2 इंटू में 5, तो कितना आएगा 10। 2/24 ये इसको आएगा सेक्रीफाइस। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे। बी का कैसे निकाला जाएगा, वो होगा 3/7 माइनस 4/12, 3/8, 4/12, एलसीएम तो 24 ही आएगा। 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, 1/24, इसको भी सेक्रीफाइस होगा। अगर आप सी का निकालेंगे आप, तो सी का कैसे निकाला जाएगा 1/8 माइनस 3/12, तो 24 एलसीएम 3, 6 माइनस का 3/24 आएगा। तो देखो इन दोनों को तो सेक्रीफाइस हो रहा है और इसको क्या हो रहा है गेन और सेक्रीफाइस का टोटल जो है सेम ही आएगा। 3/24, 3/24, तो इसको क्या हो रहा है अपना गेन हो जाएगा। क्वेश्चन ये एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, 3 पार्टनर हैं, महेश, नरेश और ओम, ये 3 पार्टनर हैं। इनकी रेशो है 2:3:4। फ्यूचर में वो डिसाइड कर रहे हैं, अपनी रेशो में चेंज करना चाहते हैं। ये है इनकी ओल्ड रेशो और फ्यूचर में रेशो दे रखी है इनकी 1:2:3, ये है न्यू रेशो।
तो ये किसको गेन हुआ है, किसको सेक्रीफाइस हुआ है, वो अपने को निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं आप यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो पता है अपने को और न्यू रेशियो भी पता है। तो 2/2 3 5 5 और 4 9 माइनस करेंगे 1 3 3 6। इसका एलसीएम क्या होगा, 3 3 3 6 6 3 18। एलसीएम जो होगा इसका 18 एलसीएम होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, 1/18। तो यहां से दिख रहा था कि पहले इसको 2 रेशियो मिलता था, अब 1 मिल रहा है, तो यहां इसको क्या हो रहा है सेक्रीफाइस हो रहा है। नेक्स्ट निकालेंगे n का। n का हिस्सा था 3/9 माइनस 2/6, तो 18 एलसीएम, 2 3 6 माइनस 3 दूनी 6, 0/18। ना तो इसको सेक्रीफाइस हो रहा है और ना इसको गेन हो रहा है। तीसरा निकालेंगे ओम का। ओम का हिस्सा था पहले 4/9 और अब हो गया है कितना 3/6, तो 18 एलसीएम 8 और 3 6 3 18 3 3 9 माइनस का 1/18 आएगा। जितना सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही क्या हुआ है अपना मेरा गेन हुआ है। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें जो पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, इसके फॉर्मूले मैंने आपको अभी बताए थे। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक तो क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन किस बेसिस पे किया जाता है, उसको निकालने के 3 तरीके हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड और परचेज कंसीडरेशन मेथड। हमने लास्ट के 2 नहीं करे, हमें सिर्फ 3 ही करने हैं। तो पहला है एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकल जाती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकल जाती है, तो उसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर बाय नंबर ऑफ ईयर। एग्जाम्पल आ रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहां पे गिवन है अपने को, गिवन क्या है 4 ईयर परचेज। ये गिवन है अपने को, जो क्वेश्चन में चाहिए था नंबर ऑफ ईयर परचेज वो 4 ईयर परचेज दिया हुआ है। और प्रॉफिट 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो प्रॉफिट दे रखा है 2013 2014 प्रॉफिट दे रखा है। ये मेरा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 3 13-14 प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख का रुपए, और 14 और 15 का प्रॉफिट नहीं दे रखा, लॉस दे रखा है। लॉस को हम ब्रैकेट में डाल सकते हैं। 15 और 16 का 4,50,000 प्रॉफिट है, 4,50,000 प्रॉफिट है।
इसमें इंक्लूड है क्या? अबनॉर्मल गेन। वो अबनॉर्मल गेन दिया हुआ है 50,000। इसके बाद 16 और 17 का प्रॉफिट है 3,50,000। इसमें इंक्लूड है अबनॉर्मल लॉस। वो दे रखे हैं 90,000। इसके बाद हमें अगला प्रॉफिट दे रखा है 17 और 18 का प्रॉफिट दे रखा है 2,60,000। 2,60,000। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा, देखते हैं कि कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले आपके को एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने ये बताया था कि इस तरह से एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अबनॉर्मल गेन क्या होता है, और थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अबनॉर्मल लॉस क्या होता है। ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं हुआ है, गेन नहीं हुआ है, इससे अपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा होगा। तो अगर अपने बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अबनॉर्मल लॉस, जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से लॉस नहीं हुआ है, इस तरह के लॉस से मेरे प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस में उसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। यहां पे बोल रहे हैं 4,50,000 रुपए का अपने को प्रॉफिट था, बट ये 50,000 गेन भी हो रहा है, और मैंने बताया था अभी गेन को क्या करना पड़ा? माइनस, क्योंकि ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से प्रॉफिट नहीं हुआ है। इसी तरह से ये 90,000 रुपए का लॉस दिखा रहा है, अब नॉर्मल लॉस, बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ है ये लॉस। वापस इसको प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट निकालो, 2,01,000 है, ये ब्रैकेट में दे रखा है तो लॉस है। तो कितना लॉस है? ये 3,00,000 का लॉस है। उसके बाद 4,50,000 प्रॉफिट है, इसमें इंक्लूड है 50,000 अबनॉर्मल गेन। मैंने अभी बताया था कि गेन को माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि ये बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ है। इट मींस 4,50,000 में से हमें तो माइनस करना पड़ेगा 50,000, माइनस कर दो तो प्रॉफिट बचेगा 4,00,000 रुपए। उसके बाद 3,50,000 मेरा एक प्रॉफिट और है, इसमें इंक्लूड है अबनॉर्मल लॉस, और मैंने बताया कि प्रॉफिट में उसको वापस क्या कर देना पड़ेगा? ऐड कर देना पड़ेगा। तो 350 से 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,00,000, कितना? 40,000। उसके बाद 2,60,000 का प्रॉफिट एक दिया हुआ है, तो इन सबको टोटल कर लो, 1, 2, 3, 4 और 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो यहां से मेरा निकल कर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। कितना निकल के आएगा? 2,00,000 तो एक है, 4,00,000 एक है, 6,00,000, 6,00,000 और 4,00,000, 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13 माइनस 3, 10,00,000 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 2,00,000 रुपए। और गुडविल निकालनी है तो गुडविल कैसे निकाली जाएगी? एवरेज प्रॉफिट 2,00,000 इंटू बी नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 4 ईयर, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहां से 8,00,000 रुपए। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ने परचेज किया है बिजनेस वाई का। एक्स ने क्या किया है, परचेज किया है बिजनेस, किसका खरीदा है, बिजनेस वाई का। कब खरीदा है प्रा, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। उसके बाद इस पर्पस के लिए गुडविल निकालनी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ए 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा ना, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 100% मेरा गुडविल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि हमें लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट इस तरह से दे रखे हैं। लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट थोड़े से समझने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ये 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ये प्रॉफिट है अपने 2016, 2017, 2018, 2019, ये आपने को प्रॉफिट दे रखे हैं। कितने प्रॉफिट दे रखे हैं, 1 लाख का प्रॉफिट है। इसका लॉस है 1.5 लाख का। मैंने लॉस को ब्रैकेट में डाल दिया है। 1.5 लाख का इसका भी प्रॉफिट दिया हुआ है और 2 लाख का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं। वो पॉइंट नोट करने वाले क्या हैं, 2016 के प्रॉफिट में बोल रहा है, इस प्रॉफिट में बोल रहा है क्या, एक लॉस हो गया था फायर से, स्टोक का लॉस हो गया था, आग लगने से लॉस हो गया था और उसको डेबिट कर दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया। ये लॉस बाय फायर अभी बताया था, लॉस बाय फायर। ये लॉस बिजनेस का नॉर्मल लॉस नहीं है, ये नॉर्मल लॉस नहीं है। ये कौन सा लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है। तो अब नॉर्मल लॉस से मेरे प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो वापस इस तरह के लॉस को वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट में वापस ऐड कर दो, कितना, 50,000 वापस ऐड कर दो, कर दिया। फिर कहते हैं कि इस लॉस में इंक्लूड है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। एक एम्प्लॉय अपनी इच्छा से जा रहा है और उसको जो ये कंपनसेशन पे किया जाएगा सिर्फ एक ही बार पे किया जाएगा, और ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते। आपने क्या कर रखा है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां पे आपने एक ऐसा खर्चा दिखा दिया जो कि आपका रिवेन्यू नेचर का नहीं है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है, अब खुद ही बताओ। वॉलंटरी रिटायरमेंट, वॉलंटरी का मतलब इच्छा से एक बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसको अमाउंट जो है एक ही बार पे किया जाएगा, और जो अमाउंट एक ही बार पे किया जाता है वो होता है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया है, लिख दिया है यहां पे टू वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट कितना, 80,000। तो आपने 80,000 रुपए से प्रॉफिट को कम कर रखा है। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेचर है ना वो रिवेन्यू नेचर है, यहां पे नहीं आता। तो गलती कर रखी है, ठीक करना है तो वापस क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड बैक कर दो, कितना, 80,000 रुपए।
उसके बाद देखो क्या बोल रखा है, उसके बाद बोल रखा है 31 मार्च 2017। देखो 31 मार्च 2017 यहां आएगा। तो हमारी एक मशीन जो कि एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गई है, ये लॉस बाय एक्सीडेंट है, ये भी मेरा अबनॉर्मल लॉस है। तो मैंने इस ईयर के प्रॉफिट में से इसको डिडक्ट कर रखा है, तो वापस इसको ऐड करना पड़ेगा। वो अमाउंट जो रहने वाला है वो रहेगा 60,000 रुपए। इसके बाद कहते हैं कि 1 जुलाई 2017 को, जुलाई 2017 पता है कहां आएगा, 1 जुलाई 2017 इस ईयर में आएगा। क्योंकि ये ईयर कहां से स्टार्ट हुआ होगा, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा इसका 31 मार्च 2018। देखो तो हमारा बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2017, तो इसी ईयर के बारे में बात कर रहा है। हमने एक 2 कंप्यूटर खरीदे हैं। कंप्यूटर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंप्यूटर परचेस करना कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इसको तुमने रेवेन्यू मान लिया है, गलती कर दी। एक कंप्यूटर की कॉस्ट है 40,000, तुमने कितने कंप्यूटर खरीदे हैं, 2, तो 80,000 तुमने खर्चा दिखा रखा है, जबकि वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और तुमने मान रखा है रेवेन्यू। तो वापस प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऐड कर दिया, बट इसके ऊपर लगाया जाएगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जो लगाना है ना, वो लगाना है SLM से, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 80,000 का कंप्यूटर खरीदा था, और खरीदा था कब खरीदा था, वो जुलाई में खरीदा है मैंने। जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने बनते हैं। 9 महीने का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 10% और 9 महीने का। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे 80,000 का 10% जो होता है वो 8,000 होता है। 8,000 9/12, तो पहले साल डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 6,000। 6,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मेरे प्रॉफिट उससे कम हो जाएंगे। उससे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, मेरे कम हो जाएंगे। तो प्रॉफिट को कम कर दो कितने से, 6,000 पैसे। ये डेप्रिसिएशन जब तक लगता रहेगा जब तक तुम्हारे पास प्रॉफिट है, बट हमें SLM को फॉलो करना है। तो अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो इस अमाउंट पे लगाया जाएगा, पूरे साल का लगाया जाएगा, मतलब 8,000 पे लगाया जाएगा। तो देखो यहां से प्रॉफिट निकाल लो, आपके प्रॉफिट कितने आते हैं। तो प्रॉफिट कितने आएंगे, देखते हैं कितने प्रॉफिट आएंगे। तो 1 लाख प्लस 50,000, ये आएगा 1,50,000। इसको टोटल करो, 80,000 एक है और 60,000 एक है, तो 40,000 एक 40 माइनस 1.5 लाख, तो 10,000 नेगेटिव में आ जाएगा। 150 प्लस 80,000 माइनस करूंगा 6,000, तो 2,24,000 आ जाएगा इसका। इसका करेंगे 2 लाख माइनस 8,000, तो ये आएगा 1,92। अब टोटल कर लो, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कर लो, ये कितना, 150 माइनस 10,000 प्लस 224 प्लस 1,92, ये 4 साल है। तो टोटल कर लो 2,24,000 प्लस 150 माइनस 10,000, ये आएगा 5,56,000 टोटल प्रॉफिट आ गया। एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1,39,000। और क्वेश्चन जो था ना, एवरेज प्रॉफिट का 100%, एवरेज प्रॉफिट निकला कितना, 1,39,000। इसका 100% करूंगा तो 1,39,000 ये गुडविल आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये।
हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ए बी और सी पार्टनर है, इनकी रेशो जो देखिए 3:2:1। हम डिसाइड कर रहे हैं डी को लाने के लिए, कितनी रेशो के लिए, 1/4 के लिए। ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर द पर्पस goodwill is valued at 3 times of the average annual profit of the previous 4 year or 5 year which is higher। पिछले 3 साल के एवरेज और पिछले 4 साल के एवरेज, 4 और 5 इयर्स के जो एवरेज करेंगे, जो दोनों में से ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। द एवरेज प्रॉफिट फॉर द गुडविल, गुडविल निकालने के लिए हमारे प्रॉफिट पास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। ये देखा है कि 31 मार्च 2013 का प्रॉफिट दे रखा है, वो प्रॉफिट दे रखा है 1,30,000। फिर 14 का प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। 15 का प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000। 16 का प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 और 17 का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। ये पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं। हमें क्या चाहिए, 4 ईयर, प्रीवियस 4 ईयर, इससे पहले वाले 4 ईयर कौन से होंगे, 1, 2, 3 और 4, पिछले 4 साल के प्रॉफिट ही होंगे। तो क्या 2 लाख, 1,10,000, 1,50,000 और 1,20,000, ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट हो गए। पिछले 5 साल के प्रॉफिट कौन से होंगे, 2 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000। इसको 5 से डिवाइड कर दो तो निकालेंगे यहां से एवरेज प्रॉफिट। तो कितना होगा, 2 लाख, 1,10, 1,50, 1,20, ये होगा 5,80,000। डिवाइड बाय 4 करूंगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी 1,45,000। इसके अंदर जोड़ेंगे 2 लाख, 1,10, 1,50, 1,20, 1,30, 7,10,000। डिवाइड बाय 5 करूंगा, 1,42,000। इन दोनों में हायर कौन सा है, इन दोनों में हायर जो है 1,45 है। 1,45 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो यहां दे रखे हैं वो 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 टाइम्स कर देंगे, इसका 3 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 1,45 इंटू 3, 4,35,000। ये क्वेश्चन हमारा यहां कंप्लीट हो रहा है, ये मेरा आंसर आ गया 4,35। क्वेश्चन हमारे 5 पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में।